सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट टीचिंग। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 बिहाइव द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिना कुछ देरी के बाद स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जो ये स्टोरी है ये एक फ्यूचर की स्टोरी है, जब बुक्स और स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, होते ही नहीं होंगे, तब की स्टोरी है ये। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। तो तब जो बच्चे होंगे वो कैसे पढ़ेंगे? ये जो डायग्राम से नीचे ये कुछ आपको एग्जाम्पल्स देंगे। तो अब हम आते हैं। द मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रॉट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो मार्जी ने अपनी डायरी में एक रात को लिखा था कि आज 17 मई 2157 को टॉमी को एक रियल बुक फाइंड हुई है। It was very old. Margie grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्जी के ग्रैंडफादर जो थे, जब वो एक छोटे बच्चे थे, तो उनके ग्रैंडफादर उन्हें बताते थे कि उस समय की जो स्टोरीज होती थी वो प्रिंट होती थी बुक्स और पेपर के फॉर्म में। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो वो जो जब वो पेजेस को टर्न कर रहे थे तो वो येलो थे और क्रिंकली थे, और वो बहुत फ़नी लग रहे थे पढ़ने में, क्योंकि वो जो वर्ड्स थे वो एक जगह स्टिल थे, और जो मार्जी और टॉमी और उस समय के जो बच्चे थे वो एक मैकेनिकल टीचर या रोबोटिक टीचर में पढ़ते थे, जिसमें जो वर्ड्स होते थे वो मूव करते थे। और एंड देन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और जब वे पूरी बुक ख़त्म करके वापस से फर्स्ट पेज में आते हैं तो उस पेज में सेम वर्ड्स होते हैं जो उन्होंने पहले पढ़े हुए थे। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो टॉमी बोलता है गी ये क्या वेस्ट है, जब तुम ये पूरी बुक अच्छे से पढ़ लोगे और समझ लोगे तो तुम इस बुक को फेंक दोगे। आई गेस आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड हिट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। तो अब टॉमी बोलता है कि जो मेरी टेलीविज़न स्क्रीन है वो इससे बेस्ट है और उसमें मिलियंस ऑफ बुक्स रखी हुई हैं और उससे बेहतरीन बुकें हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन को नहीं फेंकूंगा। सेम विथ माइंड सेड मार्जी, मार्जी भी बोलती है मैं भी नहीं फेंकूंगी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन को। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। तो जो मार्जी थी वो 11 ईयर्स ओल्ड थी और जो टॉमी था वो 13 ईयर्स ओल्ड का था, और मार्जी ने उतनी बुक्स नहीं पढ़ी थी जितने टॉमी ने पढ़ी थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक वेयर इट्स अबाउट स्कूल। तो अब जो मार्जी होती है वो टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? तो टॉमी बोलता है मेरे घर में, और वो इतना बिजी होता है उस बुक को पढ़ने में कि वो बस पॉइंट कर देता है कि हाँ यहाँ मैंने अपने घर में देखी थी, बिना देखे हुए, ठीक है, एटिक में। और इसमें है क्या? व्हाट्स इट अबाउट स्कूल? तो स्कूल के बारे में है क्या? मार्जी वॉज कॉर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्जी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था और वो एक स्कूल को वर्थलेस थिंग मानती थी, ठीक है। और वो टॉमी से बोलती कि स्कूल के बारे में लिखने के लिए है क्या? मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्जी स्कूल को बहुत हेट करती थी, लेकिन वो उस स्कूल को बहुत ज़्यादा हेट करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। तो जो मैकेनिकल टीचर थी वो उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही थी जोग्राफी में, और वो उस टेस्ट पे बुरे से बुरा करती जा रही थी, और उसकी मम्मी उसकी परफॉर्मेंस से बहुत अपसेट थी और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया कि एक बार मैकेनिकल टीचर पे चेक करो। अब जो 4th पैराग्राफ है इसमें हमें काउंटी इंस्पेक्टर और मैकेनिकल टीचर कैरेक्टर का थोड़ा सा बताया गया कि वो कैसे दिखते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स।
He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. तो वो एक राउंड लिटिल मैन था, उसके जो फेस थे वो रेड थे, उसके पास टूल का होल बॉक्स का टूल्स था और वायर्स थी, और वो मार्जी की तरफ को देखकर हंसा और उसको एक एप्पल दिया और उसने फिर टीचर पे काम स्टार्ट किया। ये एक काउंटी इंस्पेक्टर है। मार्जी हैड होप्ड he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again. मार्जी होप कर रही थी कि ये कभी ठीक ही नहीं हो और इन्हें पता ना हो कि ये मैकेनिकल टीचर को ठीक कैसे करें, लेकिन कुछ घंटों बाद वो वापस से ठीक हो गई। Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That was not so bad. मार्ज अब मैकेनिकल टीचर कैरेक्टर को बताया गया है, जो वो लार्ज ब्लैक और अगली था, उसमें बिग स्क्रीन थी जिसमें ऑल द क्वेश्चंस उन्हें पढ़ाए जाते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ये उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। जो मार्जी सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो स्लॉट करती थी, क्योंकि जहाँ उसे वहाँ पर होमवर्क और टेस्ट पेपर पुट करना पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम अबाउट इन अ पंच कोड दे हैड मे हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम। तो जो उनको पंच कोड में अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना पड़ता था, जो उन्होंने 6 साल की उम्र में सीखा था, और जो मैकेनिकल टीचर थी वो मार्क्स कैलकुलेट करती थी नो टाइम में, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट करने में कोई भी मार्क्स को। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट मिसेस जोन्स। तो जब वो कंप्लीट हो चुका था उसका वर्क फिनिश्ड काउंटी इंस्पेक्टर का, उसने मार्जी की तरफ देखा और हंसे और मार्जी के हेड में थपथपाया, और काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी के मदर से बोला कि इसमें इस लिटिल गर्ल का कोई फॉल्ट नहीं है, मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स यहाँ पर मार्जी की मदर का नेम है, ठीक है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। काउंटी इंस्पेक्टर बोलता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा सा गियर अप हो गया था, मतलब थोड़ा सा हाई लेवल में चला गया था, ठीक है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। तो अब मैंने इसको धीरे कर दिया है एक 10 year एवरेज के हिसाब से। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगेन। तो अब जो ये लड़की है मार्जी लिटिल गर्ल, अब ये आगे जो टेस्ट होंगे उसमें अच्छा करेगी, और वो मार्जी के हेड में दोबारा से पैट करते हैं और चले जाते हैं। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बहुत डिसअपॉइंट होती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। तो जो मार्जी थी वो डिसअपॉइंट हुई थी और वो होप कर रही थी कि ये जो टीचर मैकेनिकल टीचर है इसको अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि एक बार वो टॉमी के टीचर को भी लगभग 1 महीने के आसपास उससे दूर ले गए थे, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक हो गया था, पूरा ब्लैंक हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। तो जो मार्जी थी वो टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। Tommy looked at her very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kinds of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी अब उसको बड़ी सुपीरियर वे में देखता है, बड़ी अपनी सुपीरियर आंखें बना के देखता है कि अब टॉमी मार्जी से बोलता है कि ये हमारे समय का स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये बहुत पुराने 100 years सालों पहले का स्कूल है ये। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. वो इट्स एक वर्ड को सुपीरियर वे में बोलता है, थोड़ा सा वर्ड को जोर डाल के बोलता है, centuries ago. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मार्जी को बहुत हर्ट होता है क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि उस समय के स्कूल कैसे थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway they had a teacher. तो अब वो बुक पढ़ती है जो उसके शोल्डर के वहाँ पर होती है, तो वो उसमें पढ़ रही होती है और वो बोलती है एनीवे उनके पास एक टीचर था।
श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हाँ, उन श्योर वो एक उन पे एक टीचर था, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक मैन था, कोई मनुष्य था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? वेल, ही जस्ट told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. Man, man can how could a man be a teacher? कैसे कोई इंसान टीचर हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked the question. वो बॉयज़ और गर्ल्स से चीज़ें पूछता है, उन्हें होमवर्क देता है और उनको समझाता है और उनसे क्वेश्चंस पूछता है। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। कोई भी मनुष्य और मानव या आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। अब टॉमी बोलता है श्योर ही इज़, हो सकता है, मेरे फादर बहुत जितना मेरी टीचर जानते हैं उतना मेरे फादर भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच, वो लगभग सभी जानते होंगे, मैं तुम्हें बेट करता हूँ मार्जी को, टॉमी बोल रही। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। She said, I would not want a strange man in my house to teach me. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. अब मार्जी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं होती है इसको एग्री करने के लिए, डिसएग्री करने के लिए, कि मार्जी बोलती है कि कोई भी अजनबी इंसान को मैं अपने घर में आके मुझे पढ़ाने नहीं दूंगी। अब जो टॉमी होता है वो चिल्ला के हंसने पड़ता है, हा 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 करके। मार्जी, तुम्हें कुछ नहीं पता, जो उस वक्त टीचर्स थे वो हमारे साथ घर में नहीं रहते थे। वहाँ उस समय एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, उसको स्कूल बोला जाता है। वहाँ सारे बच्चे जाते थे और पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स योर इफ़ दे वर द सेम एज। और सारे बच्चे सेम चीज़ सीखते थे क्योंकि वो एक ही साथ पढ़ते थे, क्योंकि उनकी उम्र भी सेम थी। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड डेट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि जो टीचर होते हैं उनको एडजस्ट करना पड़ता है अपने माइंड को, जिससे कि वो हर एक बच्चे और गर्ल को अच्छे से टीच कर पाए। Just the same, they did not do it the way then. If you don't like it, you don't have to read the book. I don't say I did not like it, Margie said quickly. अब टॉमी मार्जी से बोलता है कि अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम इस बुक को मत पढ़ो। I did not say I did not like it, Margie said quickly. अब मार्जी बहुत ज़ोर से जल्दी बोलती है, बहुत फास्ट बोलती है। मैंने नहीं बोला कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है, मुझे ये बुक पसंद है। She wanted to read about those funny schools. They were not even half finished when Margie mother called Margie school. तो जो मार्जी थी उसी स्कूल के फ़नी स्कूल के बारे में पढ़ना था। उन्होंने वो आधी भी ख़त्म नहीं करी थी, लेकिन मार्जी की जो मदर थी वो उसको मार्जी को बुलाती है, मिसेस जोन्स, मार्जी स्कूल करके। मार्जी लुक अप, नॉट येट मामा। मार्जी ऊपर देखती है, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स बोलते हैं अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम्स फॉर टॉमी टू, और अब टॉमी का भी टाइम हो रहा है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? मार्जी अब टॉमी से बोलती है कि मैं ये बुक और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद, स्कूल के एंड होने के बाद। मे बी, ही सेड नॉनकेंटली। Maybe, Tommy said, maybe. He said, not showing much interest. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. वो सीटी बजाता हुआ, whistling करता हुआ चला गया, जो वो डस्टी और ओल्ड बुक को अपने आर्म के नीचे दबाते हुए। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. मार्जी का जो स्कूल रूम था वो उसके बेडरूम के राइट नेक्स्ट था, मतलब राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके आगे था, ठीक है। और जो उसका और वहाँ की जो मैकेनिकल टीचर थी वो मार्जी का वेट कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन
एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। उनकी हर रोज़ क्लास होती थी, सेम टाइम में होती थी, खाली सैटरडे और संडे की छुट्टी रहती थी। ठीक है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो जो मार्जी की मदर का मानना है, मिसिज जोन्स का, कि जो लिटिल गर्ल है अगर वो एक ही समय में पढ़े और एक ही समय में पढ़े तो उसे अच्छे से वो याद कर पाएगी, लर्न चीज़ें कर पाएगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब जो स्क्रीन थी वो बोलती है आज की जो अरिथमेटिक लेसन है वो एक एडिशन होंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस में। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जो कल का होमवर्क है उसे स्लॉट पे इंसर्ट कर डालें। Marge did so with a star. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. जो मार्जी थी वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब एक लिटिल बॉय थे, एक छोटे से बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going going home together and the end of the day. सारे बच्चे नेबरहुड से, आस पड़ोस से हंसते चिल्लाते हुए स्कूल यार्ड में बैठते, एक साथ बैठते, क्लासेस में एक साथ बैठते, और एक साथ जब पूरा स्कूल का एंड अप ऑफ द डे हो जाता, स्कूल ख़त्म हो जाता, तो एक साथ घर आते। दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे और वे एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सकते थे और उसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो एक इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। तो जो मैकेनिकल टीचर था उसकी स्क्रीन में फ्रैक्शंस आने लगे थे, एडिंग फ्रैक्शंस आने लगे थे उसकी स्क्रीन में 1/2 एंड 1/4 करके। ठीक है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्जी अब सोचती हैं उस समय के बच्चों के बारे में कि वो पुराने दिन भी कितने अच्छे थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचती है कि उस समय उनको कितने मज़े आते थे। और द फन दे हैड जो स्टोरी है ये आइजैक असीमोव द्वारा लिखी गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।